अगर जो जिसका नाम है वो बाहर लिखने में दिक्कत ही क्या कोई दिक्कत नहीं है, पूरी खानदान का नाम लिखे ना, हम तो ये कह रहे हैं। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत आपको एक कह रहे हैं ना, कावड़ यात्री जहाँ जाते हैं तोड़ फोड़ करते हैं। अरे भैया, मुहर्रम की यात्रा में आप लोग अपने में ही पत्थरबाजी कर लिए, हिंदू तो दूर की बात है, आपस में ही सरफरोल कर लिए। बिहार में जाइए, सर्च मारिए, देखिए। ये आइडिया से बता रहा हूँ, ये काबर खत्म होते होते आप कितनी रिपोर्ट आपके पास आएगा देख लेना। जे काबर वाले के पास ऊपर किसी ने पत्थर मार दी, काबर वाले ने किसी को होटल तोड़ दिया, कुछ ना कुछ करेगा, पता है, राजनीति है। चिकन और मटन सारे हिंदू खाते हैं, लगभग 70% खाते हैं, ठीक है। वो 90% मुसलमान बेचते हैं चिकन और मटन। अगर लेना छोड़ देना, आप लोग सड़क पे आके भीख मांगोगे, बस इतना। अरे तुम लोग, हम लोग बे इधर तो आओ। ये गोबर खाने वाले लोग जो है ना, ये भाषण देके जाते हैं लड़वाने के लिए, इसका दिमाग नहीं है। गलत भाषा मत यूज कीजिए, गलत भाषा मत यूज नहीं खाते। हाँ, हम गोबर खाते हैं क्योंकि हम गाय नहीं खाते। हम गोबर खाते हैं लेकिन गाय नहीं खाते, गोबर खाते हैं लेकिन गाय नहीं खाते। बात बताइए, अभी जो यूपी के कावड़ रूट पे जो आदेश लगे हैं उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? नहीं, देखिए, खुश ना खुश की बात नहीं है ना। पहली बात, ऐसा कानून आप क्यों बना रहे हो जो धर्म थोड़ी सी लड़ जाए? ऐसा बनाना नहीं चाहिए। और एक चीज देख लिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार दे दिया। मतलब गलत है? जब सुप्रीम कोर्ट गलत बता रहा है इनको, तो हम क्या बताए, बताइए। आप खुश नहीं है? नहीं, नाम लिखिए ना, आप नाम लिखने कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मेरे कहने का मतलब, आप ये चुनाव के अंदर क्यों आपको जरूरत पड़ गया? अब चुनाव होने वाला है, आपको क्यों जरूरत पड़ गया नाम लिखने? बात कावड़ की है ना, चुनाव की थोड़ी ना। तो मुद्दा तो भटका रहा है, अभी वोट बैंक चाहिए ना उनको। अगर मुझे वोट चाहिए, ठीक है, इनके हालात इतना खराब हो गया, ठीक, और क्या करेगा इन लोग? उल्टी सीधी काम कर रहा है। कोर्ट ने भी इनको फटकार दे दिया। अगर कोई अच्छा कानून होता तो कोर्ट ने फटकार थोड़ी देता इनको। पर एक बात बताओ ना, अगर जो जिसका नाम है वो बाहर लिखने में दिक्कत ही क्या कोई है? दिक्कत नहीं है, पूरी खानदान का नाम लिखे ना, हम तो ये कह रहे हैं। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत आपको एक, आपका मजहब का कोई त्योहार चल रहा है, उसमें जरूरत पड़ गई आपको, और आपका इलेक्शन आ रहा है, उसमें जरूरत पड़ गया। आप 5 महीने पहले बना देते, आपको कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा से भटकारा क्यों, पता है? इसके पीछे राजनीतिक है। राजनीति तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? एक बात सुनिए, ये जो है लोगों का, पब्लिकों का जहन को भटका रहा है। अभी 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया, उसमें नहीं बोल रहे इन लोग। केदारनाथ मंदिर में से 228 किलो सोना गायब हो गया, उसमें नहीं बोल रहे लोग। और 4-5 जगह में ट्रेन हादसा हो गया, उसमें नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप 2 महीना 3 महीने के अंदर 18 पुल गिर गया, उसमें क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? अब एक बात क्या है, हिंदू मुसलमान को भड़का रहा है और मुद्दे से भटका रहा है लोगों को। पब्लिक क्या करेगा? मुद्दे से भटक जाएगा, अब नाम के अंदर लगा रहेगा। भाई, नाम लिखने में क्या है? मैं काम करता हूँ हिंदू की दुकान में, बहुत सारे काम है मेरा। भाई, भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो आप? जब ऊपर वाला ने, भगवान ने भेदभाव नहीं पैदा कर, आप कौन होता वो धर्म को बांटने वाले? अगर धर्म के बांटने वाले होते हैं ना, अगर वाकई धर्म को बांटने वाला, अब ठेकेदार हो गया। ये जब कोई कांवर वाले भाई अगर जाते रहे, मगर उनकी तबीयत खराब होता है, अगर उनको ब्लड की जरूरत पड़ गया, अब उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे, खून के कौन सा चढ़ाओगे? आप पहले बताओ ना। वो हिंदू का भी हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है, उसमें भी बनाओ, उसका सर्टिफिकेट दो। भाई, ये मुसलमान का खून है, हिंदू में नहीं चलेगा, और हिंदू का खून है, मुसलमान में नहीं चलेगा। ये भेदभाव पैदा कर रहे हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मोदी जी ने क्या बोला था? ना खाएंगे ना खाने देंगे, और हम मोदी जी को कह रहे हैं कैमरे में, ना बांटे हैं ना बांटने देंगे। हिंदू मुसलमान जैसा प्यार से रहते थे ऐसे ही रहेगा। तो आपको लग रहा है कि लड़वाने की कोशिश है? आप देख लीजिए, मैं ये आइडिया से बता रहा हूँ, ये काबर खत्म होते होते आप कितनी रिपोर्ट आपके पास आएगा देख लेना। जे काबर वाले के पास ऊपर किसी ने पत्थर मार दी, काबर वाले ने किसी को होटल तोड़ दिया, कुछ ना कुछ करेगा, पता है, राजनीति है। कुछ ना करते। मैं बात बता रहा हूँ। आगे आगे आके बोलिए, आगे आके। कावड़ जाती है अपने चुप कावड़ लेके जाते हैं, हम भी कावड़ लेने जाएंगे, हम भी आज शाम को निकलेंगे। माइक पे मत सुना आपने मैं क्या बोला? हम भी अभी निकलेंगे। आपने बात तो सुनो पहले, मैं क्या बोला? आपने कहा ना कि कावड़ जाती है, किसी का होटल तोड़ेंगे, कोई किसी। अबे भाई, वही तो कह रहा हूँ, पत्थर अगर कोई मारेगा, ये सियासती चाल है। पहले भी कावड़ निकालते थे, अभी भी बहुत सही से निकलेगा। कोई हिंदू मुसलमान पहले नहीं था, अभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। कावड़ वाला भाई, मैंने वही बात बताया ना, जामी मस्जिद के पीछे से कावड़ जब निकालते हैं ना,
बहुत सारे मुसलमान क्या करते हैं, फूल लेकर उनको पर मारते। अगर मोहब्बत नहीं होता नहीं मारते। फूल जो उनको पर छिड़क रहे, क्यों छिड़क रहे? मोहब्बत तो है। अब ये कानून आप जो बना रहे हो, खाली यूपी में क्यों बना रहे हो? उनको सुविधा करिए ना। आप जहाँ जहाँ से काबर जा रहे हैं। पहली बार यूपी में आया था, एक सेकंड ये अभी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये धर्म को बीच में लाके लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़वाने की कुछ भी कोशिश ना, ये लड़वाने की कोशिश ना, ये अपना अपना नजरिया सबका सोचने का। बोलते ना। चाचा पहली बात ये बता दो, नेम प्लेट का कानून सबसे पहले बार कौन लाया था और कब आया था? कांग्रेस भी लाया था, बीजेपी भी लाया था। कांग्रेस कब लाया था? कांग्रेस तो नहीं लाया था। लाया था, कांग्रेस नहीं लाया अबे लाया था भाई, लाया था। दादा। ठीक है, यही कहते हैं, पहले पूरा जान लो। नंबर प्लेट लेके आई थी, नंबर प्लेट जो कानून लेके आया था वो मुलायम सिंह लेके आए थे समाजवादी पार्टी के एफएसएस कानून के द्वारा। ठीक है, यूपीए ने पास किया था, ये किया था कांग्रेस ने। वाजपेयी भी नहीं लाया। हाँ ठीक है, अब सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तुम उड़ रहे हो अपने आप। 2006 में आया था, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं प्यार मोहब्बत, सुनिए, उसके बाद ये कह रहे हैं प्यार मोहब्बत। चाचा अगर बहुत प्यारी बात बोलूंगा, अगर प्यार मोहब्बत नहीं होता ना, चिकन और मटन सारे हिंदू खाते हैं, लगभग 70% खाते हैं, ठीक है। वो 90% मुसलमान बेचते हैं चिकन और मटन। अगर लेना छोड़ देना, आप लोग सड़क पे आके भीख मांगोगे, बस इतना। अरे तुम लोग, हम लोग बे इधर तो आओ। ये जो है, बात सुनो, खाने पीने में ये जो भड़का वाला भाषण देके चले जाता है, गोबर खाने वाले लोग, ठीक है, खाने वाले कैसे होते हैं? हाँ, ये गोबर खाने वाले लोग जो है ना, ये भाषण देके जाता है लड़वाने के लिए। इसका दिमाग नहीं है। गलत भाषा मत यूज कीजिए, गलत भाषा मत यूज कीजिए। नहीं खाते। हाँ, हम गोबर खाते हैं क्योंकि हम गाय नहीं खाते। हम गोबर खाते हैं लेकिन गाय नहीं खाते। गोबर खाते हैं लेकिन गाय नहीं खाते। अरे हम भैया, मुसलमान, हम भी गाय नहीं खाते। भारत में सुनो मैडम, भारत में भाई साहब भाईचारे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। फूल मारने वाली बात हम मानते हैं, हमारे मुसलमान भाई करते हैं, लेकिन पत्थर भी तो मुसलमान ही मारते। फूल भी मुसलमान मारते, पत्थर भी मुसलमान मारते। दिखा दो आप, पत्थर मारते दिखा दो, कितना दिखा दो? अभी पिछले साल नूह का देख लो भैया। अच्छा, नूह में किस लिए हुआ था आपको पता है? किस लिए हुआ था बताओ ना। नहीं, कांवड़ के लिए हुआ था। झूठ बोल लो पहली बात। तो किस लिए हुआ था? कांवड़ था ही नहीं। तो कांवड़ यात्रियों पे हमला क्यों हुआ जब? अरे नूह में तो कांवड़ के लिए हुआ ही नहीं था। कांवड़ के लिए नहीं हुआ। अरे कांवड़ का टाइम ही नहीं था। अरे तो झूठ कैसे बोल रहे हो भाई? अरे भैया, ब्रज यात्रा थी, हमें भी पता है। आप तो ये बताओ ना, ब्रज यात्रा पे हमला क्यों हुआ? कांवड़ का नाम क्यों ले रहे हो भाई? ब्रज यात्रा पे हमला क्यों हुआ? आप जो है ना, देखो, दंगा को मत भड़काओ। अच्छा। जो सब सही चल रहा, अच्छा, सब सही चल रहा है, ऐसे कोई बात नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाए, वो सब सही चल रहा है, तुम कुछ मत बोलो। नूह में ब्रज यात्रा पे गोलियां चले, जो हमारी माताएं बहनें जाती हैं, जो वो तो ये सोच के गई थी कि भैया चलो हम पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करके चले आएंगे। वो तो इसलिए गई थी ना, उन्हें तो ये नहीं पता था कि अपनी जान मंदिर में घुस के बचानी पड़ेगी, अपनी जान कारों के नीचे छुप के बचाना पड़ेगा। हमारा भाई अभिषेक, जिसने लगभग 35 लोगों की जान बचाई, उसकी माँ बाप ने ये नहीं सोच के भेजा था कि मैडम वो घर नहीं आएगा। भाई साहब, अगर बात करते हो ना, दोनों पक्षों की बातें करो। मैं मानता हूँ कि सारे हिंदू सही नहीं है, लेकिन सारे मुसलमान भी सही नहीं है। और सुनो, हम शांति से रहते हैं। अगर कहीं भी आप दिखा दो कि पहले हमने अगर कुछ कहा हो तो फिर बताना, लेकिन पहले कहाँ से शुरुआत होती है, इसको भाई साहब को बोलना चाहिए। ये भाई साहब नहीं बोलेंगे। कितने अच्छे बात बोला, मिल के रहता है। अभी तो कोई दंगा नहीं हुआ था ना हिंदू के ऊपर ना मुसलमान के ऊपर, ठीक है ना। अभी बॉम्बे का अंदर जो मस्जिद को तोड़ा है, वो कौन होता है बताइए? कौन है? एक मिनट, वो आतंकवादी नहीं है। एक मिनट, उसमें नहीं बोलोगे? हाँ, उसी पे बोल रहा हूँ। उसी बम्बई के अंदर मीरा रोड पे हिंदुओं को रामनवमी 22 मार्च को जब यात्रा निकालते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, उसपे नहीं बोलोगे? और सुनो एक सेकंड, उसके बाद बिहार में, और ये कह रहे हैं ना, कावड़ यात्री जहाँ जाते हैं तोड़ फोड़ करते हैं। अरे भैया, मुहर्रम की यात्रा में आप लोग अपने में ही पत्थरबाजी कर लिए, हिंदू तो दूर की बात है, आपस में सर कर लिए। बिहार में जाइए, सर्च मारिए, देखिए। हम एक एक चीज आपको डिटेल में बताने के लिए नहीं बैठे हैं, जाके देखिए। यूपी में नेम प्लेट चिल्ला रहे हैं ना भाई, एक बात तो सुन लो। यूपी में नेम प्लेट चिल्ला रहे हैं, उसी यूपी में मुहर्रम पे, बात सुनो, अभी ताजिया निकली है। हमारे वहाँ हिंदुओं में पीपल नहीं काटा जाता, लेकिन इस बार उसी योगी सरकार ने पीपल कटवाए, जहाँ पे ताजिया निकलने में दिक्कत हो रही थी, सारे रास्तों की साफ सफाई कराई है। बोल लिया। मैडम सुनो मेरी बात, आप अगर कोई दुकान खोलते हो तो आप अपना नाम रखोगे या पड़ोसी का? अपना रखोगे। भाग गए। अभी जो यूपी के कावड़ रूट पे जो आदेश लगाए हैं, उससे आप खुश है या नाखुश है? ये दोनों पक्षों को देखा जाए तो कांवड़ मतलब एक धार्मिक
जो एक महीने का सावन चलता है ना, उसमें धार्मिक भावनाएं दिखाना होता है। उसमें कभी ना कभी मुस्लिम पक्ष जो होता है, हमने कल जो न्यूज़ देखी है, जो हिंदू नाम है उसका लिखा, कहीं शिव ढाबा लिखा हुआ है, कहीं हनुमान ढाबा लिखा हुआ है, और उसके जो प्रोपाइटर का नाम देखा गया है तो कहीं नसीम या जलीस या जो भी नाम देखा गया, इस तरीके से वो थोड़ा गलत कह सकते हैं। बाकी व्यापारिक तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम उस पर्सन का नाम दिखवा देते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंदू के जो व्यक्ति होगा वो नहीं जाएगा। जब वो नहीं जाएगा तो उसका ये जो सावन के समय उसका जो व्यापारिक है नुकसान होगा। तो आप इससे खुश हैं या नहीं है? दोनों लेकर चला जाएगा। बट फिर भी अगर कुछ एक पक्ष आप बताएं। सावन के महीने में फिलहाल ये ठीक है, सही है। जो भी यूपी सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, राजस्थान सरकार ने किया, ये ठीक अभी किया एक महीने के लिए, जब तक ये कांवड़ का महीना चल रहा है, इसके बाद इसको हटा देना चाहिए। काफी जो लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, विरोध करना तो एक ये 2011 में कांग्रेस सरकार ने इसका एक लागू किया था कि अगर कोई प्रोपाइटर अगर अपना धर्म वहाँ पर नहीं दिखाता तो उसका या लाइसेंस नहीं दिखाता है तो उसका जो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये 2011 में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इसके बाद योगी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार इसको अब लेकर आई है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए ना हो, ये हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए। फिलहाल इसको एक महीने के लिए लागू किया जाए, इसका लोगों में देखा जाए क्या होता है, इसके बाद आगे क्या करना है ये सरकार खुद। तो लगता है इससे फायदा होगा? हाँ, कहीं ना कहीं फायदा होगा। कैसे? कहीं ना कहीं फायदा होगा, हिंदू के पास जाएगा, मुस्लिम के पास जाएगा। तो एक बात बताइए। हाँ, लोकतांत्रिक देश में सबको रहने का अधिकार है, सबको सब कुछ करने का अधिकार है, बट आप लोग देख रहे होंगे कि मुस्लिमों का समर्थन के लिए हमारे जितने भी राजनेता हैं, अगर एक कहीं का कांड होता है, अभी एक हाथरस में कांड हुआ, एक बाबा उसमें फंसे, कोई भी नेता उसमें नहीं बोला, जबकि उसको बोलना चाहिए था वहां पे, क्योंकि एक लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, वो एक मैटर किनारे हो गया। अगर कहीं कोई मुस्लिम बेटी का कोई ऐसा कांड हो जाता है, जितना भी नेता है वहां पहुंच जाता है। अगर हिंदू महिला कहीं भी आती है तो एक भी नेता वहां पे नहीं बोलता है, चाहे वहां पे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो मुस्लिमों के नेता हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हो, चाहे ममता बनर्जी। क्यों नहीं बोलते? आपके हिसाब से क्यों नहीं आगे आ रहे? अब उनको वोट लेना होगा ना, उनको वोट लेना होगा, कहीं ना कहीं उनको अपने लोगों को खुश करना होगा, कहीं ना कहीं उनका असर जरूर होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हैं कि दुकानें हैं उनके बाहर नाम लिखवाना जरूरी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मुसलमान भाई जो है वो अपना हिंदू वाला नाम लिखवा ले बिजनेस के चक्कर में। हमने ये देखा है, बहुत से वीडियो ऐसे जारी हुए हैं कि कई लोग, जाति का इसमें नहीं करेंगे, खाने वाली चीजों में थूका गया है। आदमी जब कांवड़ लेकर जाएगा तो मतलब व्रत होके जाएगा, पूजा पाठ करने जाएगा, ईश्वर शंकर भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करने जाएगा। उस समय अगर कोई उस खाने में या जो भी भोजन होगा उसमें अगर थूक देता है या कोई गलत कार्य करता है तो फिलहाल ये हिंदू धर्म भावनाओं के लिए गलत है। अभी जो यूपी के कावड़ रोड पे जो आदेश लगाया गया उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? अरे हम बिल्कुल खुश हैं। ऐसे आदमियों पे लगाम लगना खास जरूरी है। नाम कोई काम कोई, नाम कोई है और काम कोई और कर रहा है, इस पर हम नाखुश हैं। एक बात बताइए, इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, कम से कम धर्म तो बचेगा। अच्छा, एक बात बता, हाथ की रोटी तो नहीं खानी पड़ेगी, जिनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए उनके हाथ की रोटी हमको खिला रहे हैं जबरदस्ती चोरी करके। कल को हमें गाय का मांस भी खिला सकते हैं, कल को हमें गाय का मांस भी खिला सकते हैं। मतलब आप इससे खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश है, बिल्कुल नहीं नहीं, जो ये आदेश लगा उससे खुश तो हैं? बिल्कुल खुश है, खुश है ना? बिल्कुल जी। पंडित जी का ढाबा है तो पंडित जी का ही नाम लिखा जाए, इसमें नहीं कि मोहम्मद जी का नाम लिख दिया जाए ना, बिल्कुल नहीं, इस पर नाखुश है। पर एक बात बताइए ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मुस्लिम भाई हिंदू वाला नाम भी लिखवाए। एक ही परिवार को परेशानी है इसमें, बाकी सबको तो तकलीफ है ना। वो नहीं खाना चाहता तो मेरी जेब में पैसा है, मेरे पास चॉइस है, तो डिसाइड भी तो मैं ही करूंगा ना, या कोई कोर्ट डिसाइड करेगी या कोई और डिसाइड करेगा। मेरी जेब में पैसा है, मैंने खाना है, मेरी मर्जी, मैं किसी आप नाम देख के जाएंगे खाने या ऐसे ही? मेरी सुनो, पैसा मेरा, पैसा ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना सुप्रीम कोर्ट का, पैसा मेरा, मैंने मेरी मेहनत से कमाया है। बिल्कुल मैं कई चीजें देख के जाऊंगा, जो चीज मैं देख सकता हूँ मैं बिल्कुल देख के जाऊंगा। मतलब जो ये आदेश लगा उससे आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं किस आदेश से खुश नहीं हूँ? जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, इस आदेश को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बहुत सिंपल सी चीज कहता हूँ जी, जो आदमी अगर जिसके माँ बाप ने उसका नाम रखा, अपनी शादी के कार्ड पे अपना नाम लगाता है, तो धंधे में व्यापार में किसी दूसरे धर्म का नाम क्यों लगाता है?
मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जैसे वो शरबत बेचते मोहब्बत की दुकान, शादी के कार्ड पे मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं लिखवाता? भाई अपना नाम लिखे, अपना नाम। उसके माँ बाप ने जब वो छोटा होगा बहुत प्यार से नाम दिया होगा, क्या उसको लगता है कि उसका वो मनूस है? मनूस तो नहीं लगता ना। ठीक है, तो उसको 10 दिन 12 दिन उस यात्रा में अपने असल नाम को लिख के जब मतलब क्या 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 घट जाएगा? कहते हैं जी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी। क्या वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है कि वो 10-12 दिन की भी उसके पास कैपेसिटी सेविंग नहीं है कि वो 10-12 दिन अपने घर का खर्चा चला पाए? असली नाम से सामान बेचे, जिसके पास चॉइस होगी वो बिल्कुल खरीदेगा। हम जैसे कहते हैं ना भाई गंगा जमुना तहजीब है, मेरे को मिसगाइड मत करो। हो सकता है मैं जमुना से खरीदूं, हो सकता है मैं गंगा से खरीदूं, तहजीब की रिस्पेक्ट मैं भी करना जानता हूं, पर मुझे मिसगाइड मत करो। पर एक बात बताइए, नाम तो कोई भी कुछ भी लिखवा सकता है ना, जरूरी नहीं है असल नाम ही लिखवाए। दुकान मेरी तो नाम भी मैं अपना ही लिखूंगा ना, मैं अपना ही तो नाम लिखूंगा। मैं किसी दूसरे धर्म का नाम क्यों लिखूंगा? उसके पीछे इंटेंशन क्या है? पर धंधे के चक्कर में तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है ना। कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो यही बात तो गलत है, कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, सच लिखना चाहिए। धंधे के चक्कर में आप कुछ भी लिखोगे तो भाई कुछ भी लिख के तो मेरे को तो आप बेवकूफ बना रहे हो। सच लिखो, सच लिख के सामान बेचो। मेरी जेब में पैसा मैं अपनी मर्जी से खरीदूंगा, चाहे मैं हिंदू से खरीदूं चाहे मुसलमान से खरीदूं। जितना मैं पता कर सकता हूँ उतना तो पता करूंगा। मैं ये पता नहीं कर सकता कि भाई ये केला सेब संतरा किस किसान के खेत से उगा है, पर बेचने वाले का तो पता कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है। मेरी धर्म की यात्रा है, वो खा के आया हो, नॉन वेज गोश्त खा के आया हो, उसी झूठे हाथ से मेरे को बेच रहा हो। कम से कम मेरे लिए, मेरे अंदर वो चीज तो आ जाएगी कि कम से कम मैं उस हाथ का खाना तो नहीं खाऊंगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, ठीक है। पर जब मेरे इष्ट की यात्रा चल रही है, उसमें असली नाम से सामान बेचने में दिक्कत क्या है? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है? क्या उनको लगता है क्या वो मनूस है असली नाम से सामान बेचे? अच्छा, काफी लोग जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, काफी लोग जो है नाखुश भी हैं इस आदेश से, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? भाई उनकी गलती है जो नाखुश है, जो नाखुश है उनकी गलती है भाई, उसको मानना पड़ेगा। हर धर्म का अलग अलग कहानी है। काफी लोग मतलब ये भी सोच रहे हैं कि अगर कुछ खरीदना है तो उसमें नाम की जरूरत ही क्या है? भाई कुछ की बात नहीं हो रही है। जो विपक्ष है, हाँ, विपक्ष को तो परेशानी होगी, वो तो विपक्ष के पेट में दर्द होगा ही होगा। जो भी हम कानून कार्रवाई डालेंगे वो विपक्ष को परेशानी तो होना ही होना है।